Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss introduction to SAG analysis. SAG is basically an acronym which actually stands for Serial Analysis of Gene Expression. इससे पहले हमने ESTs पढ़े हैं, ठीक है। ESTs के अलावा ये एक और हाई थ्रूपुट सीक्वेंस बेस्ड अप्रोच है। किस चीज़ के लिए? जब हमने पूरे जीनोम को एट वंस सीक्वेंस करना होता है तो हम क्या करते हैं, सैग एनालिसिस जो है इसको यूज़ करते हैं। अब सैग को हम EST के ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स के ऊपर हम सैग एनालिसिस को क्यों प्रेफर करते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट देता है, यानी ये हमें एक एग्जैक्ट फिगर से बताता है कि कौन सी जीन कितने % मौजूद है किसी भी जीनोम में, उसकी फ्रिक्वेंसी बताता है। अगर हम शॉर्टली इसका मेथड देखें तो हम क्या करते हैं कि कम्प्लीमेंट्री DNA जो होता है ना, उसमें से हम शॉर्ट फ्रेगमेंट्स पिक कर लेते हैं। फ्रेगमेंट्स का साइज़ बेसिकली कितना होता है, 15 बेस पेयर्स, और उन फ्रेगमेंट्स को हम नाम दे देते हैं टैग्स का। ये हमारे यूनिक मार्कर्स के तौर पे हम इनको यूज़ करते हैं। इसके बाद जितने भी टैग्स हमारे पास आते हैं ना, उनको हम आपस में लिंक कर लेते हैं। उसके बाद वो लिंक्ड एक लॉन्ग लेंथ जो जीनोम होता है उसकी हम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया। और ये सारा प्रोसेस हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई सैग एनालिसिस इज प्रेफर्ड ओवर ESTs। एक तो क्या कि ये हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट देता है, फ्रीक्वेंसी लेवल बताता है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है कि कोई चीज़ कितने टाइम हो रही है, तो ये हमें किसी स्पेसिफिक जीन की फ्रीक्वेंसी बताता है। और ये ज़्यादा एफिशिएंट अप्रोच है क्योंकि हम इसमें शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड टैग्स यूज़ करते हैं जिनकी लेंथ कितनी होती है, ओनली 15 बेस पेयर। और दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा क्या है कि मल्टीपल टैग्स को हम एक ही दफ़ा क्लोन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना कि हम टैग्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उनको लिंक करते हैं, एक सिंगल जीन बना लेते हैं और उसके बाद उसको हम सीक्वेंस कर लेते हैं। अगर एवरेज क्लोन का साइज़ जो है वो 700 बेस पेयर है तो उसमें 50 सीक्वेंस टैग्स जो है वो होते हैं। इसका मतलब ये है कि सैग मेथड जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि एट ए टाइम हम देखें ना 50 सीक्वेंसेस टैग्स को हम एट ए टाइम जो है वो सीक्वेंस कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने कहा था कि जो EST होता है उसमें वो जीन जो कि वीक होती है, वीक जीन एक्सप्रेशन होता है, यानी 1 या 2 टाइम 1 और 2 टाइम वो एक्सप्रेस हुई होती है, ठीक है। तो उसको ESTs आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम आइडेंटिफाई किसकी हेल्प से करते हैं, सैग एनालिसिस की हेल्प से। अब डिसएडवांटेज क्या है कि हम ये मेथड क्यों नहीं करते, क्योंकि ये कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, अब हमें ये एस्टिमेट नहीं लगता कि एक सीक्वेंस है, हमारे पास एक जीनोम है, उसमें से हमने कितने टैग्स उठाने हैं। कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है हमारे पास कि कितने टैग्स उठाएंगे तो वो जो हमारा मैसेंजर RNA है, ट्रांसक्रिप्टोम है, उसका एक्सप्रेशन हम अच्छी तरह से एनालाइज कर सकेंगे। और ये बेसिकली डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है ना। इसके अलावा जो स्केल और कॉस्ट है वो मैंने आपको पहले बताया कि वो बहुत कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज़ में ये काम नहीं हो पाता और सिर्फ लार्ज सीक्वेंसिंग सेंटर्स ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम क्या है कि हमने एक सेग टैग जो है करेक्टली सीक्वेंस जो है वो सम टाइम क्या होता है कि उसमें बहुत सारी जीन्स आ जाती हैं, ठीक है, और वो अच्छी फ्रिक्वेंसी हमें जो है वो बता देता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ जीन्स बिल्कुल मिसिंग हो जाती हैं, यानी हमारे पास कोई एक्यूरेसी नहीं है कि जो हमने टैग्स आइडेंटिफाई किए हैं वो ठीक है या नहीं है। इसके अलावा सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो सेग डिटेक्शन में है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि टैग्स की लेंथ इंक्रीज़ करते हैं। ये वैसे एक सजेशन है जस्ट कि टैग्स की लेंथ को इंक्रीज़ करना चाहिए सैग डिडक्शन की एक्टिविटी को इन्हांस अप करने के लिए, लेकिन मोस्टली 15 बेस पेयर ही हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ सैग एनालिसिस।